गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, और साथ के साथ हम जानने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो पॉपुलेशन होती है ह्यूमंस की, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में किस तरह से होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमंस की पॉपुलेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। अंडरस्टैंड? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका वर्ड है, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्सेज होता है। सबसे बड़ा अगर कोई रिसोर्सेज है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। वैसे रिसोर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी होते हैं। लेकिन ह्यूमन एक ऐसा रिसोर्स होता है जो पृथ्वी पर मिलने वाले, अर्थ के ऊपर मिलने वाले सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है अपनी विजडम के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकता है जिससे अर्थ पर पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज ईजिली वो यूज़ कर सकता है अपनी डे बाई डे लाइफ में। अंडरस्टैंड? तो जो किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि यदि किसी कंट्री की लार्ज पॉपुलेशन है तो उसको बर्डन माना जाता है। नहीं, वो बर्डन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होती है। यदि लार्ज पॉपुलेशन अपने आप में पढ़ ले, लिख ले, तो वो एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स बन जाती है, और वो सारे रिसोर्स को उस कंट्री के लिए, जितने भी उस कंट्री में रिसोर्स पाए जाते हैं, वो उसको यूज़ कर सकती है, और अपने आप को भी एक रिसोर्स बनाकर वो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर कर सकती है। अंडरस्टैंड? तो अब हम पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पृथ्वी की सरफेस के ऊपर जितने भी लोग पाए जाते हैं उनके बसने का जो तरीका होता है, उनका जो ढंग होता है, वो किस किस एरिया में जो बसते हैं, उसी को हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जो लोग हैं वो ऐसे एरिया में ज़्यादा बसना चाहेंगे, ज़्यादा रहना चाहेंगे जहाँ पर उनको डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ मिले। कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिले वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो जिससे उनकी लाइफ ईजिली क्या हो सके, सर्वाइव हो सके, ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स? तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका ट्रोपोग्राफी, दूसरा फैक्टर होता है क्लाइमेट, फिर इसके बाद सॉइल, फिर उसके बाद वाटर, मिनरल्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब वन बाय वन करके हम इन सबको पहले देख लेते हैं कि होते क्या हैं। तो ट्रोपोग्राफी क्या होता है? देखिए, Topography is the most important physical factor which affect the distribution of population. Generally, mountains and plateaus do not have high density of population. Due to the lack of basic facilities, mountain and plateau have other problems also such as cold climate, lack of the cultivable lands, lack of the transportation and communication facilities. अब जो टॉपोग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी की जो संरचना है, यानी ऊबड़ खाबड़ सतह है या जो भी है उसका एरिया है, उसको हम टॉपोग्राफी के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? तो अर्थ के ऊपर जो ट्रोपोग्राफी है, ठीक है, उसमें आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोग्राफी में जैसे आपका प्लेटू वाला रीजन है, माउंटेन वाला रीजन है, उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हैबिटेट करती है, उस एरिया में ज़्यादा लोग नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटू में क्या होता है, ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम माउंटेन में सही नहीं चल सकता है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा हार्श हो सकती है, ज़्यादा कोल्ड हो सकती है। तो ऐसी जगह जहाँ की ऐसी ट्रोपोग्राफी जो लोगों को सूट नहीं करती है, जो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराती है, ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा बसना पसंद नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज़ द क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम हो सकता है, ठीक है, ऐसे एरिया में आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती हैं, मिनरल्स की कमी हो सकती है जो आप डे बाय डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसा एरिया जो प्लेन्स है उस एरिया में ज़्यादा लोग बसना पसंद करते हैं कंपेयर टू प्लेटो और
माउंटेन। अब गंगा यमुना का जो मैदान है, जो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसमें आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन्स एरिया है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अच्छी चल सकती है, यहाँ पर जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ लोग कर सकते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को इजीली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा लोग बसते हैं कंपेयर टू प्लेटू और माउंटेन्स। तो जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, प्लेटू होते हैं, वहाँ पर लोग कम बसना पसंद करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में कि लोग कहाँ ज़्यादा बसना पसंद करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैबिटेट करते हैं। उसमें दूसरा नंबर आता है क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट को भी देख लेते हैं कि क्लाइमेट हैज़ द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एरियाज हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो टेम्परेचर आर अनफिट फॉर हैबिटेशन। रेनफॉल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ड्राई एरिया हैव द स्पेयर पॉपुलेशन वेयर द एरिया हैविंग द गुड रेनफॉल हैव डेंस पॉपुलेशन। अब वर्ल्ड के कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर क्लाइमेट ज़्यादा हर्ष पाई जाती है, ज़्यादा कोल्ड होती है या ज़्यादा आपकी हॉट होती है, वहाँ पर लोग बसना पसंद नहीं करते हैं। लोग हमेशा ऐसे एरिया में बसना पसंद करते हैं जहाँ पर क्या हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती हो ना ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हो। तो ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है। अब जैसे आपका थार का रेगिस्तान है, ठीक है, वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं बसेंगे क्योंकि उसकी क्लाइमेट क्या होगी, ज़्यादा हॉट होगी। रेगिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ की भी क्या होती है, लैक्स होती है, कमी होती है, वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसे एरिया में भी आपका लोग नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा नहीं वहाँ पर जाते हैं। जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है, ज़्यादा रेनफॉल होती है, ऐसे एरिया में भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्लाइमेट की वजह से हैबिटेट नहीं करती है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे एरिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा जहाँ पर क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होगी, ना ज़्यादा सर्दी होगी और ना ज़्यादा गर्मी होगी। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, होता है वाटर। तो वाटर क्या है, एक इंपॉर्टेंट बेसिक फैसिलिटीज़ होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। यदि हमारे पास वाटर है तो हम अपनी लाइफ को ईजिली रन कर सकते हैं। वाटर आपको एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो लाइफ को सर्वाइव करती हैं डे बाय डे में भी, उनके लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा वाटर पाया जाता है, ज़्यादा वाटर की एबिडेंसी होती है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन है आपका, इसमें वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि वाटर से एग्रीकल्चर की जा सकती है और एग्रीकल्चर क्या होता है, लाइफ का बेस होता है, लाइफ को रन करने का एक आधार होता है। इंडस्ट्री क्या होता है, ये भी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करते हैं। इंडस्ट्री भी किसके द्वारा रन की जाती है, वाटर के द्वारा रन की जाती है। तो इन सब बेसिक चीज़ों के लिए और अपना बिजनेस को रन करने के लिए, चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई अदर एक्टिविटीज़ हो, उस सब में वाटर की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसलिए पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर ज़्यादा वाटर होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, और जहाँ पर वाटर की स्कार्सिटी होती है, जैसे डेजर्ट होता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है आपका मिनरल्स। अब मिनरल्स, उसके बाद आता है आपका सॉइल। हाँ, सॉइल को हम देखिए, सॉइल, ऑल द फर्टाइल प्लेन्स हैव द हाई डेंसिटी द पॉपुलेशन because plains from the base of the high agriculture productivity density of the Ganga Brahmaputra delta is very high due to the fertile soil। अब जो सॉइल है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। जहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी उस एरिया की जो पॉपुलेशन है, उस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉइल क्या है, एग्रीकल्चर करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और ये रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो अब आपकी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जो आपकी वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, वो सब आपकी इस सॉइल में ही ग्रो की जाती हैं। तो जहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, जैसे गंगा यमुना का मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है कि आपका मिनरल्स। तो मिनरल्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स इन आर रीजन ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन पॉपुलेशन। एरिया रिच इन मिनरल्स have high density of population. For example, Northwest Europe has the high density of population due to the availability of minerals and location of industry. अब जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं उस एरिया में इंडस्ट्री भी ज़्यादा ओपन होगी, ठीक है।
तो मिनरल्स जब पाए जाएंगे तो तब इंडस्ट्री ओपन होगी, क्योंकि इंडस्ट्री को रन करने के लिए रॉ मटेरियल आता है, वो माइनिंग से आता है, ठीक है। और जब ज़्यादा इंडस्ट्री ओपन होगी तो उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी, क्योंकि वो पॉपुलेशन उस इंडस्ट्री में काम करेगी। तो ऐसे एरिया जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है, उस एरिया की भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, उस एरिया में लोगों की इकोनॉमी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप हो जाती हैं। तो इसलिए मिनरल्स वाले एरिया में भी ज़्यादा पॉपुलेशन हम देख सकते हैं, ये भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज द क्लियर। तो नेक्स्ट थिंग इज हियर इकोनॉमिक्स फैक्टर। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडस्ट्री अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स विच रिजल्ट इन अ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब जो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन या ह्यूमन रिसोर्स अपनी अर्निंग करता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं या इकोनॉमिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी लोगों की, और वहां पर ज़्यादा लोगों जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा होगा। जैसे आपका एनसीआर का एरिया है सारा, दिल्ली है, गुड़गांव है, ठीक है, गाजियाबाद है, नोएडा है, तो इनमें फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, कंपनीज ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन को ज़्यादा बेटर करते हैं लोगों की, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हैबिटेट करती हैं, यहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो ऐसा एरिया किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक दृष्टि से ज़्यादा क्या है, रिच है, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री है, कोई मिनरल इंडस्ट्री है या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, और ये भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरस्टैंड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है क्या है कि किस वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन पूरे अर्थ पर एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होती है, हैबिटेट करती है। दैट इज क्लियर। अब हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो क्या होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट ऑफ ए लैंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पर लिविंग पर यूनिट ऑफ ए लैंड called density of population. The estimate global population in the year 2018 was 7,000 million. Average population of the world is 51% per square kilometer. The population of the whole world is not evenly distributed. Some countries have the high density population where the some have low density of population. High areas in the density of population is a matter of the great concern. Input immense pressure or natural resources and diversely effect of quality of life. There are some continent like Antarctica which are almost uninhabited. More than 40% of world's population lives in Asia. अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी होती है कि जो जनसंख्या की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, वो ऐसे एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ पर ज़्यादा लाइफ को सर्वाइव करने के रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे जो कॉन्टिनेंट है उन सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर सभी कॉन्टिनेंट में इक्वल पॉपुलेशन की डेंसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स सुटेबल नहीं है पॉपुलेशन को हैबिटेट करने के लिए। ऐसे एरिया जहां पर ज़्यादा लाइफ को सर्वाइव करने की बेसिक नेसेसिटी पाई जाती है वहां पर लोग ज़्यादा हैबिटेट करते हैं, वहां पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। आपका एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी होती है, क्योंकि एशिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है, जो मिनरल्स रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो भी ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसमें वाटर की भी जो एबिडेंसी वो भी ज़्यादा है, ठीक है। और ऐसे इस एरिया में आप देखते होंगे ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू अदर कॉन्टिनेंट। जो वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनमें एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है डेंसिटी की वो पाई जाती है। और
जो आपका अंटार्कटिका है, आर्टिक सर्कल है, उसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लेस होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन है ही नहीं, तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वहाँ पर बहुत कम पाई जाती है। क्योंकि ये जो एरिया है आपका अंटार्कटिका से जो कॉन्टिनेंट है और आर्टिक जो सर्कल है, उस पर क्या है आपका ज़्यादा स्नोफॉल होता है। वहाँ पर इस सारी जो सरफेस है अर्थ की वो किससे ढकी हुई है, स्नो से, तो वहाँ पर लोगों का हैबिटेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है बहुत जीरो के बराबर पाई जाती है। अंडरस्टैंड। और तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, उसकी किस तरह से इंपॉर्टेंस होती है हमारी अर्थ के ऊपर, तो डेफिनेटली आपने इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने नॉलेज प्रोवाइड की है आपने उसको गेट करने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से पॉपुलेशन जो होती है वो चेंज होती है, यानी पॉपुलेशन का चेंज कैसे होता है, कैसे पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।